क्यों दानवीर होते हुए भी कर्ण द्रौपदी की इच्छा पूरी नहीं कर सका। कुरुक्षेत्र युद्ध से कई वर्ष पहले की बात है। हस्तिनापुर के राजमहलों में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने महाभारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना थी द्रौपदी के स्वयंवर की। वहीं से शुरू हुई थी कर्ण और द्रौपदी की वह अधूरी कहानी जिसके बारे में आज भी लोग सवाल पूछते हैं। आखिर दानवीर कर्ण जो किसी याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था, वह द्रौपदी की एक इच्छा क्यों पूरी नहीं कर सका। कहानी शुरू होती है पांचाल नगरी से। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा की। पूरे आर्यावर्त के राजा, महारथी और राजकुमार वहां पहुंचे। सभा में एक विशाल धनुष रखा गया था और ऊपर घूमती हुई मछली की आंख। शर्त थी कि नीचे रखे जल में प्रतिबिंब देखकर मछली की आंख भेदनी होगी। जो यह कार्य करेगा वही द्रौपदी का पति बनेगा। सभा में भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, शल्य, जरासंध और अनेक महारथी उपस्थित थे। उन्हीं के बीच बैठे थे सूर्यपुत्र कर्ण। उनका तेज सबसे अलग दिखाई दे रहा था। बहुत से योद्धा धनुष उठाने का प्रयास करते रहे लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तभी कर्ण उठे। जैसे ही वे आगे बढ़े पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि यदि कोई इस कठिन लक्ष्य को भेद सकता है तो वह कर्ण ही है। कर्ण ने धनुष उठाया। उनकी भुजाओं में अद्भुत शक्ति थी, लेकिन तभी द्रौपदी खड़ी हो गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनते ही पूरा सभा मंडप स्तब्ध रह गया। कर्ण के हाथ रुक गए। उसके चेहरे पर दर्द की एक लकीर उभर आई। जीवन में पहली बार नहीं, लेकिन सबसे बड़े मंच पर उन्हें फिर से उनकी जन्म परिस्थिति के कारण अपमानित किया गया था। उन्होंने द्रौपदी की ओर देखा, हल्की मुस्कान दी और बिना कुछ कहे वापस अपने स्थान पर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण वेश में बैठे अर्जुन उठे और उन्होंने लक्ष्य भेद दिया। द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ और बाद में वह पांचों पांडवों की पत्नी बनी। लेकिन उस दिन का अपमान कर्ण के हृदय में कहीं गहरे उतर गया। समय बीतता गया। पांडवों और कौरवों के बीच शत्रुता बढ़ती गई। फिर आया वह कुख्यात दिन जब जुए की सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया। द्रौपदी असहाय खड़ी थी। सभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और कर्ण भी उपस्थित थे। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे। वह सहायता की गुहार लगा रही थी, लेकिन उस समय कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। उन्होंने कठोर शब्द कहे और द्रौपदी के अपमान का विरोध नहीं किया। यही वह क्षण था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बाद में कर्ण को अपने उन शब्दों पर पछतावा भी हुआ। कई कथाओं में वर्णन मिलता है कि कर्ण समझ चुके थे कि उस दिन जो हुआ वह अधर्म था, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युद्ध से कुछ समय पहले श्री कृष्ण कर्ण से मिलने गए। उन्होंने कर्ण को बताया कि वह सूतपुत्र नहीं बल्कि कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। वह पांडवों का बड़ा भाई है। यदि वह चाहे तो हस्तिनापुर का राजा बन सकता है। कृष्ण ने कहा, कर्ण तुम्हारे पास अभी भी अवसर है, धर्म का साथ दो। कर्ण के भीतर भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। एक ओर जन्म का सत्य था तो दूसरी ओर दुर्योधन की मित्रता। अंततः उसने मित्रता को चुना। इसी बीच एक कथा प्रचलित है कि द्रौपदी को भी यह ज्ञात हो गया था कि कर्ण वास्तव में सूतपुत्र नहीं बल्कि सूर्यपुत्र और कुंती पुत्र है। तब उसके मन में पश्चाताप हुआ। उसे लगा कि स्वयंवर में उसने जिस व्यक्ति को ठुकराया था वह वास्तव में महान योद्धा और उच्च कुल में जन्मा हुआ पुरुष था। कहा जाता है कि उसके मन में एक इच्छा जागी, काश उस दिन उसने कर्ण का अपमान ना किया होता। काश परिस्थितियां कुछ और होती। लेकिन समय कभी पीछे नहीं लौटता। युद्ध शुरू हो गया। कुरुक्षेत्र की धरती पर विनाश का तांडव होने लगा।
एक एक करके महारथी गिरते गए। अंततः वह दिन आ गया जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वी कांप उठी, आकाश बाणों से भर गया। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ पृथ्वी में धंस गया। परशुराम का श्राप प्रभावी हो चुका था। ब्रह्मास्त्र का मंत्र उन्हें याद नहीं रहा। भाग्य उनके विरुद्ध खड़ा था। कर्ण ने अर्जुन से युद्ध रोकने की प्रार्थना की, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि यही वह कर्ण है जिसने द्रौपदी के अपमान के समय धर्म का साथ नहीं दिया था। अर्जुन ने बाण चलाया और सूर्यपुत्र कर्ण धरती पर गिर पड़े। जब कर्ण मृत्यु शैया पर थे, तब भी उनकी दानवीरता समाप्त नहीं हुई। कहते हैं कि उन्होंने अपने स्वर्ण दान तक दान कर दिए। संसार ने उन्हें दानवीर कहा क्योंकि उन्होंने कभी किसी याचक को निराश नहीं किया। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि दानवीर होते हुए भी कर्ण द्रौपदी की इच्छा को पूरी क्यों नहीं कर सके। उत्तर केवल इतना नहीं कि परिस्थितियां उनके विरुद्ध थी। असली कारण यह था कि कुछ इच्छाएं धन, शक्ति या दान से पूरी नहीं होती। द्रौपदी की इच्छा सम्मान, सुरक्षा और धर्म की थी। जब द्रौपदी को सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब कर्ण उसके पक्ष में खड़े नहीं हुए। बाद में चाहे उनके मन में पश्चाताप आया हो, चाहे वे कितने भी महान दानी क्यों न रहे हों, लेकिन उस एक क्षण को वे कभी बदल नहीं सके। यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब सही पक्ष चुनना किसी भी दान से बड़ा होता है। कर्ण ने जीवन भर सोना, रत्न, कवच कुंडल और यहाँ तक कि अपने प्राणों तक का दान दिया। लेकिन द्रौपदी जिस सम्मान और न्याय की आकांक्षा रखती थी, वह उसे उस समय नहीं दे सका जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। इसलिए कहा जाता है कि दानवीर कर्ण सब कुछ दे सकते थे, लेकिन समय बीत जाने के बाद वे द्रौपदी की उस अधूरी इच्छा को पूरी नहीं कर सके जो सम्मान, न्याय और धर्म से जुड़ी हुई थी। यही उनकी महानता के साथ साथ उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी भी बन गई। युगों बाद भी जब कर्ण का नाम लिया जाता है, तो उनकी उदारता के साथ यह प्रश्न भी याद किया जाता है कि यदि उस दिन उन्होंने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की होती, तो शायद महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। दोस्तों, द्रौपदी और कर्ण की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।